हेलो, आप सबका मास्क किचन में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मिर्ची भर के। तो क्या करने का, जितना आपको चाहिए उतनी मिर्ची ले लेने का, इसी तरह से बीच से कट कर देने का, और फिर इसमें से सारा ये बीज है वो निकाल देने का। ऐसे उसका ये रेसा भी निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो तीखा लगेगा आपको। तो अभी क्या करते हैं, सारा को निकाल के रेडी कर देते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे करने का। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા મરચાંનું શાક। તો આવી રીતે વચ્ચેથી કાપી અને આ બધા બિયા અને જે રેસા હોય ધોરા એ પણ કાઢી નાખવાના। आप देख सकते हो मैंने सारा मिर्ची का बीज और वो हटा दिया है। अब क्या करने का, थोड़ा सा नमक लेके, बहुत नहीं थोड़ा सा ऐसी डाल के उसको रब करके रहने देने का। तो क्या होएगा, मिर्ची का थोड़ा सा तीखापन निकल जाएगा। तो चलो कर लेते हैं ऐसा। આમાં મીઠું આવી રીતે સહેજે કરી અને બધે ઘસી દેવાનું, એટલે શું થશે, મીઠાથી એમાંથી થોડુંક જે તીખાશ પણ હશે એ નીકળી જશે। બહુ નહીં નાખવાનું, એક ખાલી ચપટીક લઈ અને બધે ઘસી લેવાનું બસ આમ। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो ये चीज़ आपको ग्लोव्स पहन के करने का, नहीं तो दिक्कत होएगी बच्चे को, आपको नहीं बच्चे को दिक्कत होएगी। તમારી પાસે ઘેર નાના છોકરા હોય તો આ સ્ટેપ તમારે મોજા પહેરીને કરવાનું, નહીંતર બિચારાને તકલીફ થાય નાના છોકરાને। अभी ऐसा मिर्ची में नमक डाल के उसको 10-15 मिनट तक रहने देने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 5 मिनट भी रहने देने का। अगर जास्ती टाइम है तो घंटा भी रहने दे सकते हो, तो पूरा इसमें से तीखापन जितना निकल सकता है वो निकल जाएगा। તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 15 મિનિટ જેટલું રહેવા દેવાનું, નહીંતર 5 મિનિટ મીઠું નાખીને તો રહેવા જ દેવાનું, અને એથી બી વધુ ટાઈમ હોય તો તમે કલાક પણ राखी सको छो। ओके, अभी मिर्ची में नमक डाल के मैंने 10 मिनट तक रखा है। जास्ती रखना चाहिए, लेकिन मुझे बना के वीडियो बनाना है, इसीलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसमें से पानी निकलता है कि नहीं। आप अगर ऐसा करोगे, थोड़ी देर रहने दोगे तो आपको दिखता होगा, देखो मिर्ची में से पानी टपका। इसी तरह से सारा पानी जास्ती रहेगा तो और भी निकलेगा। तो वही मैं बोल रही थी, आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको जास्ती रखने का, तो पानी थोड़ा निकलेगा। और તમે જોઈ શકો છો કે ટીપું પડીને પાણી બહાર નીકળી ગયું છે, અને અત્યારે બી ટીપું પડવાની તૈયારીમાં જ છે। જુઓ, આવી રીતે જો વધારે વાર રાખી મૂકીશું આપણે તો વધારે પાણી નીકળી જશે આમાંથી, એટલે મરચામાંથી तीखास પણ જતી રહે। अगर जास्ती रखने से ऐसा पानी और निकलेगा तो मिर्ची में से जितनी भी तीखापन होएगा वो निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये मेरा रवैया का मसाला है, बैंगन भर के बनाते हैं ना उसका मसाला, वो मैंने ले लिया है। साथ में 2-2.5 टेबल स्पून कोकोनट है, ये ड्राई वाला कोकोनट है। और ये मैंने 1/4 कप जितना धनिया पत्ती लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। मेरी सभी चीज़ें मैं वॉश करके रखती हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे मैं वॉश करके रख के उसको ड्राई करके अपने पतले कपड़े में बांध के फ्रिज में रखूँगी, जिपलॉक बैग के अंदर। ये मुझे अगर मुझे 15 दिन तक भी चाहिए तो रेडी होता है मेरे लिए। જોઈ શકો છો કે મેં કેવી રીતે ધાણા ધોઈ અને મૂકી રાખ્યા છે। એ ધાણા ધોઈ કોરા કરી બિલકુલ પાણી મારી નાખી અને સૂકવી દઈને હું 15 દિવસ સુધી પાતળા કપડામાં વીંટીને કોટનનું હોય એમાં મૂકીને ઝીપલોકની અંદર વાખીને મૂકી રાખું છું। મને 15 દિવસ સુધી મારે ખાવું હોય ત્યારે કાપીને નાખવાનું જ રહે। तो अभी सभी चीज़ें मिला के हम क्या करेंगे, उसको अपनी ये मिर्ची में भरेंगे। आ हवे मरचाમાં ભરી લઈશું આપણે।
और साथ में गैस भी मैं चालू कर दूंगी। उसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून जितना तेल डाला है। आप जो भी तेल खाते हो वो डालना। और इसको अच्छी तरह से मिर्ची में भरने का, दबा दबा के। जो ये कोकोनट डाला है उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये रवैया का मसाला की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना। मैं ये रवैया का मसाला बना के मैं 6-8 महीने तक यूज़ करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ मैं इसको। उसको कुछ नहीं होता है, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है बना के रखने का। एक बार का तकलीफ़ है बनाने के लिए, तकलीफ़ तो नहीं बोल सकते, टाइम कंज्यूमिंग होता है उसका। તો તમારે આ રવૈયાનો મસાલો આવી રીતે બનાવીને ફ્રીજમાં મૂકી રાખવો હોય તો તમે મૂકી રાખો છો, એને 6-8 મહિના સુધી કશું જ થશે નહીં। और ये रेसिपी मेरी माँ की है। मेरी माँ हमको जब भी हमारे घर पे आती थी वो बना के रख देती थी, हमको बहुत इजी हो जाता था। अभी जब माँ नहीं है तो याद आती है वो। आप देख सकते हो मैंने जितनी मसाला लिया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर थोड़ा बच भी जाए तो कोई बात नहीं, जब भी ख़त्म ये हमारा पूरा मिर्ची पक जाए बाद में ऊपर ऐसे ही डाल दोगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पका हुआ मसाला है हमारा। तो अब सारा मिर्ची मैंने भर दिया है। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, उसको गरम होने देंगे हम। ओके, अपना तेल गरम हो गया है तो अभी मिर्ची को क्या करेंगे, हम अंदर रखेंगे। और जब भी रखो तो ये मसाला वाला पार्ट है ऊपर रखने का, और इसी तरह से रख के उसको कुक कर लेने का। તમે જોઈ શકો છો કે મેં મરચાં એરેન્જ કરી દીધા છે અંદર। આ મસાલાવાળો પાર્ટ ઉપર રાખવાનો એટલે શું થશે કે જે વરાળની ભાપ આવશે ને એનાથી સરસ ચડી જશે વેલું। सो ढक के अभी उसको मीडियम हाई गैस पे थोड़ी देर पकने देंगे उसको। आप इसकी पकने की आवाज़ सुन सकते हो, ये मिर्ची और वो इसकी। तो अभी क्या करेंगे, हम उसको हर 3-3.5 मिनट के बाद उसको फ्लिप करने का है। मेक श्योर बी केयरफुल व्हेन यू फ्लिप इट, क्योंकि ये तेल में पानी उछलता है। आपने देखा अभी कैसे उछला है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। हर 3-3.5-4 मिनट के बाद आपको इसको फ्लिप करके कुक करना है। आ તમે જોઈ શકો છો કે મેં કેવી રીતે કર્યું। કેરફુલી રીતે એને ફેરવવાના 3.5-4 મિનિટ પછી બધી બાજુથી આવી રીતે કૂક કરીને ફેરવીને કૂક કરી લેવાના। ઓકે, લેટ્સ ચેક અવર chili. Between this stage I flipped it twice and I think my chili is done. How we gonna test it? I'm gonna take a knife, not in a this side but in a bigger size. I'm gonna poke it and make sure it goes in there all the way. You see how easily it goes like a butter. You can see I don't have to press it, nothing, and it's just go. So this means this chili is done. So what I'm gonna do, I'm gonna turn it off my gas, and this just a little bit left. Well, I'm gonna put it like this on the top and cover it up for a few minutes, then pull it out. I cannot test it because Shravan is here, so I'm not testing, but believe me, this is really good. તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ કેવું આસાનીથી અંદર જતું રહ્યું છે। પછી પેલો વધારાનો મસાલો મેં નાખી દીધો। ગેસ તો ઓલરેડી બંધ કરી દીધો છે ને ઢાંકીને 5-7 મિનિટ રહેવા દઈશું। શ્રાવણ માસ ચાલે છે એટલે હું ચાખીશ નહીં એને। તો
तुम लोग इसको बना के मुझे फीडबैक देना कैसा है। अगर आपको वो मसाला की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स दो मेरे को, तो मुझे पता चले कि मैं क्या करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू तुम लोग अपना वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वॉच करते हो तो फॉलो कर देना। તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, ના ગમે તો ડિસલાઇક બી કરી શકો છો તમે લોકો, પણ કંઈક રિસ્પોન્સ આપો તો મને ખબર પડે કે હું મારો વિડીયો વધારે સારું કેવી રીતે બનાવી શકું. તો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વોચ કરતા હોય તો ફોલો કરશો. સી યુ ઇન અ નેક્સ્ટ વિડીયો. બાય.